कभी रात में अचानक ये ख्याल आया है कि लोग आपको उतना गंभीर क्यों नहीं लेते जितना आप खुद को लेते हैं? आप सही होते हुए भी अनसुने रह जाते हैं। आपकी मौजूदगी हल्की लगती है, जैसे आप आए ही नहीं। और फिर आप किसी को देखते हैं जो कुछ खास नहीं कहता, कुछ साबित नहीं करता, फिर भी लोग उसके आसपास संभल कर रहते हैं। आपको समझ नहीं आता कि ताकत आखिर बोलने में है या चुप रहने में। असल दर्द तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप खुद को अंदर से मानते हैं। आप बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं खुद पर शक चलता रहता है और दुनिया उस शक को तुरंत पहचान लेती है। यही वो जगह है जहां एटीट्यूड जन्म लेता है, न दिखाने से, न बताने से, बल्कि चुपचाप अंदर बनने से। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एटीट्यूड कोई कपड़ा नहीं होता जिसे पहन लिया जाए। ये तो एक हवा की तरह होता है, दिखता नहीं, लेकिन कमरे में घुसते ही सब कुछ बदल देता है। और जिनके पास ये हवा होती है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी खामोशी ही काफी होती है। इतिहास में एक आदमी था जो भीड़ में सबसे अलग खड़ा होता था। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग चुप हो जाते थे। उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं होते थे। युद्ध से पहले भी वो शांत रहता था, जीत के बाद भी। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे, लेकिन वो हर सवाल का जवाब नहीं देता था। उसका नाम नेपोलियन था। लोग उसकी तलवार से नहीं डरते थे, लोग उसकी शांति से डरते थे। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के शोर को कंट्रोल कर ले, वो बाहर की दुनिया को भी हिला सकता है। आप कभी सोचते होंगे कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे नहीं तो लोग आपको कम समझेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो ज्यादा बोलता है वो खुद को खोल देता है, और जो खुद को खोल देता है वो कमजोर पड़ जाता है। ताकत हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। रोम का एक सम्राट था, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, लेकिन वो अपने मन का राजा बनना चाहता था। वो रात में अकेले बैठकर अपने ही विचारों से बात करता था। वो खुद को याद दिलाता था कि गुस्सा कमजोरी है और नियंत्रण ताकत। उसका नाम मार्कस ऑरेलियस था। उसने सीखा कि असली एटीट्यूड दिखाने की चीज नहीं होती, छुपाने की चीज होती है। आप जब हर बात साबित करने की कोशिश करते हैं, आप खुद को छोटा बना लेते हैं। जब आप हर जगह अपनी मौजूदगी जताना चाहते हैं, आप अपना रहस्य खो देते हैं। और रहस्य बहुत ताकतवर होता है। लोग उससे डरते हैं, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वही कंट्रोल करता है। एक बिजनेस की दुनिया में एक आदमी था जो मीटिंग में देर से आता था। सब लोग पहले से बैठे रहते थे। वो आते ही बैठता नहीं था, कमरे को देखता था। कुछ सेकंड खामोशी रहती थी, और उस खामोशी में उसकी ताकत फैल जाती थी। उसका नाम स्टीव जॉब्स था। उसने कभी जोर से नहीं कहा कि मैं लीडर हूं। उसकी शांति ही उसका परिचय थी। आपको लगता है कि अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन सच ये है कि शोर में हर कोई होता है। खामोशी में सिर्फ वही रहता है जिसके अंदर कुछ होता है। ध्यान एक सीमित चीज है। जो उसे मांगता है वो गरीब दिखता है, जो उसे नहीं मांगता वही सबसे अमीर होता है। एक पुराने युद्ध के रणनीतिकार ने लिखा था कि सबसे बड़ी जीत बिना लड़े मिलती है। लिखा तो था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। वो जानता था कि सामने वाले को हराना उतना मुश्किल नहीं जितना खुद को शांत रखना। क्योंकि जब आप भावनाओं में बहते हैं, आप दिखाई देने लगते हैं, और जो दिख जाता है वो निशाना बन जाता है। उसका नाम सुन त्सु था। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि दुनिया शोर से नहीं चलती, दुनिया संकेतों से चलती है। आपकी चाल, आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी आवाज का ठहराव। जब आप बिना जल्दबाजी के चलते हैं, लोग खुद आपकी रफ्तार से चलने लगते हैं। जिन लोगों का एटीट्यूड सच में मजबूत होता है, वो सफाई नहीं देते। वो खुद को समझाने में समय बर्बाद नहीं करते। उन्हें पता होता है कि जो सच में ताकतवर है उसे साबित नहीं करना पड़ता। एक आदमी अदालत में खड़ा रहता था। उस पर आरोप लगते थे,
लोग चिल्लाते थे, लेकिन वो बस सुनता था। उसकी आवाज में डर नहीं होता था। जब वो बोलता था तो शब्द कम होते थे, लेकिन असर गहरा। उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लोग उसकी चुप्पी से डरते थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि वो क्या सोच रहा है। समझ धीरे धीरे आती है कि एटीट्यूड बाहर की दुनिया से लड़ने की चीज नहीं है। ये अंदर की अव्यवस्था को शांत करने की प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपने अंदर की बेचैनी को पहचान लेते हैं, बाहर की उकसाहटें कमजोर पड़ने लगती है। जो इंसान हर बात पर मुस्कुरा देता है, उसे कोई गंभीर नहीं लेता, लेकिन जिसकी मुस्कान की भी कीमत होती है, उसकी एक झलक ही काफी होती है, क्योंकि ज्यादा उपलब्धता मूल्य खत्म कर देती है। एक और नाम है जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं, व्लादिमीर पुतिन। लोग उसके फैसलों से नहीं, उसकी शांति से उलझते हैं। सवालों के बीच, कैमरों के सामने उसका चेहरा वही रहता है। वो जानता है कि भाव दिखाना मतलब नियंत्रण छोड़ना। धीरे धीरे आप भी बदलने लगते हैं। आप हर बहस में नहीं कूदते, हर नजर को चुनौती नहीं मानते, और लोग नोटिस करते हैं। पहले उन्हें अजीब लगता है, फिर असहज, फिर वो खुद संभलने लगते हैं, क्योंकि जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो सामने वाले को खुद से लड़ना पड़ता है, और यहीं से एटीट्यूड का असली रूप सामने आता है। ये दूसरों को दबाने की कला नहीं है, ये खुद को संभालने की आदत है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सबसे खतरनाक एटीट्यूड वो नहीं होता जो लोग देख लेते हैं। सबसे खतरनाक एटीट्यूड वो होता है जो लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। और अगली खामोशी में कुछ ऐसा होता है जो पूरे खेल की दिशा बदल देता है। उस खामोशी में आप पहली बार महसूस करते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। कोई तालियां नहीं है, कोई तारीफ नहीं है, फिर भी कुछ स्थिर हो रहा है, जैसे कोई भारी चीज अंदर बैठ गई हो। अब आपको हर जगह अपनी जगह बनानी नहीं पड़ती। लोग खुद थोड़ा हटकर खड़े होने लगते हैं। आप नोटिस करते हैं कि जिन चीजों पर पहले गुस्सा आता था, अब वही चीजें आपको छू भी नहीं पाती। कोई ताना मारे, आप सुन लेते हैं। कोई नजर घुमाए, आप महसूस कर लेते हैं, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं होती। और यही वो पल होता है जहां ताकत जन्म लेती है, क्योंकि जो आपको हिला नहीं सकता, वो आपको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। असल में एटीट्यूड तब मजबूत होता है जब उसे छुपाने की आदत पड़ जाती है, जब आप जानबूझकर खुद को पीछे रखते हैं, जब आप जानते हुए भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाते। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक आदमी था जो हमेशा आखिरी पंक्ति में बैठता था, न मंच पर न रोशनी में, लेकिन जब कोई फैसला लेना होता था, सबकी नजर उसी पर जाती थी। वो ज्यादा हिलता नहीं था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब वो सिर हिलाता था, कमरे की दिशा बदल जाती थी। उसका नाम जूलियस सीजर था। उसने सीखा था कि शक्ति दिखाने से नहीं, रोक कर रखने से बढ़ती है। आप भी अब धीरे धीरे रोकना सीख रहे हैं, अपनी जुबान को, अपने गुस्से को, अपनी बेचैनी को। आप हर सवाल का जवाब नहीं देते, हर न्योते पर नहीं जाते, हर रिश्ते को नहीं पकड़ते, और इसी में एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे आप खुद के और करीब आ रहे हों। लोग आपको समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है आप बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे, और वो सही होते हैं, क्योंकि अब आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अब आपकी हाँ की कीमत है, आपकी ना का वजन है, और आपकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। एक समय आता है जब लोग आपके सामने ज्यादा सोच समझकर बोलने लगते हैं, मजाक कम हो जाता है, सवाल संभल जाते हैं, बिना कुछ कहे आप माहौल बदल देते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि डोमिनेंस कभी ऊंची आवाज से नहीं आती, वो आती है उस आत्मविश्वास से जो किसी से कुछ नहीं चाहता। लेकिन यही एक खतरनाक मोड़ आता है, जब ताकत अंदर बनती है तो परीक्षा बाहर आती है। कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा, कोई आपकी चुप्पी तोड़ना चाहेगा, कोई आपको फिर से वही पुराना इंसान बनाना चाहेगा।
जो तुरंत रिएक्ट करता था। और यही वो पल होगा जहां एक छोटा सा फैसला तय करेगा कि आपने सच में एटीट्यूड बना लिया है या आप अभी भी उसी खेल का हिस्सा है जिसे आप छोड़ चुके समझ रहे थे। वो पल अचानक नहीं आता, वो धीरे से आपके सामने रखा जाता है, जैसे कोई जाल। कोई जानबूझकर आपकी बेइज्जती करेगा, हल्के शब्दों में, मुस्कान के साथ, ताकि अगर आप रिएक्ट करें तो आप ही गलत दिखें। पहले ऐसा होता तो आपका खून खौल जाता, जवाब जुबान पर आ जाता, लेकिन अब आपके अंदर कुछ रुक जाता है। आप महसूस करते हैं कि जवाब देना आसान है, चुप रहना मुश्किल, और मुश्किल रास्ता ही हमेशा ताकतवर बनाता है। आप चुप रहते हैं, सामने वाला आपकी आंखों में देखता है, उसे वहां गुस्सा नहीं मिलता, डर नहीं मिलता, सिर्फ एक ठहराव मिलता है, और वही ठहराव उसे असहज कर देता है। लोग सोचते हैं कि डोमिनेंस सामने वाले को दबाने से आती है, लेकिन असली डोमिनेंस तब दिखती है जब सामने वाला खुद दबाव में आ जाए। बिना छुए, बिना बोले, सिर्फ आपकी स्थिरता से। एक खुफिया एजेंसी का प्रमुख था। पूरी दुनिया जानती थी कि वो फैसले लेता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सोचता क्या है। मीटिंग में लोग बोलते रहते थे, वो सुनता रहता था, कभी बीच में नहीं टोकता था, आखिर में बस एक लाइन बोलता था, और वही लाइन सब कुछ बदल देती थी। उसका नाम एलन डलेस था। लोग उससे इसलिए नहीं डरते थे कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि वो अनुमान से बाहर था। आप भी अब अनुमान से बाहर निकल रहे हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आपको क्या चिढ़ाता है, क्या खुश करता है, क्योंकि आप दिखाते नहीं, और जो दिखता नहीं उसे पकड़ना मुश्किल होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप शांत रहते हैं लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। वो खुद को एक्सपोज कर देते हैं, अपनी कमजोरी, अपनी बेचैनी, अपनी जरूरत, और आप सिर्फ देखते रहते हैं, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। यहीं से एटीट्यूड एक नई शक्ल लेता है। अब ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, ये एक मानसिक बढ़त बन जाता है। आप कमरे में सबसे ज्यादा अवेयर इंसान बन जाते हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर रहा है, कौन वैलिडेशन चाहता है। एक सैनिक था जो युद्ध के मैदान में सबसे आखिर में चलता था, आगे नहीं, पीछे, क्योंकि उसे पता था कि जो पीछे देख सकता है वही पूरी तस्वीर समझ सकता है। उसका नाम अलेक्जेंडर था। लोग उसे महान कहते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी धैर्य थी। वो इंतजार कर सकता था। इंतजार करना सबसे कठिन कला है, क्योंकि इंतजार में ईगो मरता है, और ईगो के मरते ही एटीट्यूड जम लेता है। अब आपके अंदर एक अजीब सी दूरी आ जाती है। आप दुनिया में होते हुए भी उससे अलग महसूस करते हैं। पहले ये दूरी डराती थी, अब यही दूरी आपको सुरक्षित रखती है। आप हर किसी से नहीं जुड़ते, हर जगह नहीं खुलते, और इसी में आपकी ताकत छुपी होती है। लेकिन याद रखिए, जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं तब सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा अंदर से आता है, क्योंकि अब आपको लगने लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, और यही भ्रम सब कुछ तोड़ सकता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। बाहर से शांत, अंदर से अहंकार। आपको लगने लगता है कि अब आप दूसरों से ऊपर हैं, कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन असली ताकत कभी खुद को ऊंचा मानने से नहीं आती। जिस दिन आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, उसी दिन कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। सच्चा एटीट्यूड कभी खुद को दिखाने नहीं आता, वो खुद को छुपाने में माहिर होता है। जैसे ही आप अंदर से बोलने लगते हैं कि मैं बदल गया हूं, मैं अलग हूं, वही कहीं ना कहीं कमजोरी जम लेने लगती है, क्योंकि ताकत को पहचान की जरूरत नहीं होती। एक आदमी था जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता था। सेनाएं उसकी एक आवाज पर हिल जाती थी, लेकिन उसने एक गलती की। उसने खुद को अजेय समझ लिया। उसका नाम हिटलर था। शुरुआत में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका नियंत्रण था, भावनाओं पर, शब्दों पर, चेहरे पर। लेकिन जैसे जैसे उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता, उसका संतुलन टूटने लगा।
और फिर वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि एटीट्यूड कोई मंजिल नहीं है, ये एक संतुलन है। जरा सा झुकाव और सब बदल सकता है। बहुत ज्यादा शांत रहना भी खतरा है अगर अंदर जागरूकता मर जाए। बहुत ज्यादा कठोर होना भी नुकसान है अगर इंसानियत खत्म हो जाए। असल खेल बाहर नहीं चल रहा, असल खेल आपके अंदर है। हर दिन, हर बातचीत में, हर चुप्पी में आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं शांत हूं या सुन्न हो रहा हूं? क्या मैं कंट्रोल में हूं या बस दूर भाग रहा हूं? एक गुरु था जो राजा को कुछ सिखाने आया था। राजा ने पूछा, ताकत क्या है? गुरु ने जवाब नहीं दिया। कई दिन चुप रहा। राजा बेचैन होने लगा, गुस्सा आया। आखिर एक दिन गुरु बोला, अगर मैं तुम्हें जवाब दे देता तो तुम सिर्फ शब्द सीखते, लेकिन मेरी चुप्पी ने तुम्हें खुद से मिलवा दिया। वही गुरु था जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि लोग आपको कैसे देखते हैं। सवाल ये बन जाता है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं जब कोई आपको देख ही नहीं रहा, अकेले में, बिना गवाह के, बिना किसी भूमिका के। वही असली एटीट्यूड की परीक्षा होती है। और अब एक आखिरी परत बाकी है जो ज्यादातर लोग कभी छू भी नहीं पाते, क्योंकि उस परत के बाद आप सिर्फ अलग नहीं रहते, आप खतरनाक रूप से शांत हो जाते हैं। उस शांति में कोई ठंडापन नहीं होता, वो खालीपन नहीं होता, वो एक जागी हुई शांति होती है, जैसे सब कुछ दिख रहा हो लेकिन कुछ भी पकड़ में ना आ रहा हो। आप लोगों को सुनते हैं लेकिन उनके शब्दों में फंसते नहीं। आप हालात को देखते हैं लेकिन उनसे बहते नहीं। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चयन करते हैं। यही वो स्तर है जहां एटीट्यूड चेहरे पर नहीं, ऊर्जा में उतर आता है। लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या बदल गया है। आप वही है, फिर भी अलग। आपकी मौजूदगी में लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, अपने शब्द तौलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यहां कोई ऐसा है जो खुद से भाग नहीं रहा। एक जापानी योद्धा था। उसने सैकड़ों युद्ध लड़े, लेकिन कभी जीत का जश्न नहीं मनाया, कभी हार का शोक नहीं किया। लोग पूछते थे, तुम्हें डर नहीं लगता? वो बस कहता था, डर आता है, लेकिन मैं उसे निर्णय नहीं लेने देता। उसका नाम मियामोतो मुसाशी था। उसकी तलवार से ज्यादा खतरनाक उसका धैर्य था। वो इंतजार कर सकता था, तब भी जब सब कुछ उसे उकसा रहा हो। अब आप भी इंतजार करना सीख चुके हैं, सही पल का, सही शब्द का, और कई बार कुछ न कहने का। आप समझ जाते हैं कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ ये देखने आती है कि आप अब भी पुराने जैसे हो या नहीं। लोग आपको टेस्ट करेंगे पुराने तरीके से, वही ताने, वही चाले, वही खेल, लेकिन अब वो खेल आपको आकर्षित नहीं करता, क्योंकि आपने समझ लिया है कि असली जीत सामने वाले को हराने में नहीं, खुद को बचाने में है। अब आपको ध्यान की भूख नहीं रहती। तारीफ अच्छी लगती है लेकिन जरूरी नहीं। आलोचना चुभती है लेकिन दिशा नहीं बदलती। आप स्थिर रहते हैं, और स्थिरता ही वो चीज है जिसे दुनिया हिला नहीं पाती। लेकिन इस स्तर पर एक आखिरी सच सामने आता है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो शांत है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत रह सकता है और जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सटीक बन सकता है। आप अब भी सबको वही दिखाते हैं जो दिखाना जरूरी है, लेकिन अंदर एक सीमा खिंच चुकी है। उस सीमा के बाद कोई प्रवेश नहीं कर सकता बिना अनुमति। और यही एटीट्यूड सिर्फ रक्षा नहीं रहता, वो एक विकल्प बन जाता है। चुनने का विकल्प कि कब चुप रहना है और कब सिर्फ एक कदम से पूरा खेल पलट देना है। उस विकल्प के साथ एक अजीब सा बोझ भी आता है। अब आप मासूम नहीं रहे। अब आपको पता है कि एक शब्द क्या कर सकता है, एक नजर क्या बदल सकती है, और एक फैसला कितनी जिंदगियां मोड़ सकता है। इसलिए आप हल्के नहीं रहते, आप संभल कर चलते हैं, क्योंकि ताकत का मतलब आजादी नहीं होता, जिम्मेदारी होता है।
आप महसूस करते हैं कि पहले आप हालात के हिसाब से बदलते थे, अब हालात आपके आसपास खुद को ढालने लगते हैं। आप किसी को डराने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग सतर्क रहते हैं। आप किसी को नीचा नहीं दिखाते, फिर भी लोग अपनी जगह खुद पहचान लेते हैं। एक देश का नेता था जिसने कभी गुस्से में फैसला नहीं लिया। उसके आसपास युद्ध था, दबाव था, मौतें थी, फिर भी उसकी आवाज हमेशा एक जैसी रहती थी, न तेज न धीमी, बस स्थिर। लोग कहते थे इसे पढ़ना मुश्किल है। उसका नाम नेल्सन मंडेला था। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि वो लड़ सकता था, बल्कि ये थी कि वो नफरत को भी नियंत्रण में रख सकता था। अब आप समझने लगते हैं कि एटीट्यूड का मतलब कठोर होना नहीं है, इसका मतलब साफ होना है। आपको पता होता है कि आप कहां झुकेंगे और कहां नहीं, कौन आपके करीब आ सकता है और कौन सिर्फ दूरी से देखेगा। आप अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि अब अकेलापन खालीपन नहीं देता, वो आपको साफ सोच देता है। भीड़ अब आपको आकर्षित नहीं करती, शोर अब आपको परेशान नहीं करता। आप अपने अंदर टिके रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये शांति गहरी होती जाती है, एक सवाल उठने लगता है, क्या आप दुनिया से दूर हो रहे हैं या दुनिया आपको पकड़ नहीं पा रही? फर्क बहुत छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर कहानियां रुक जाती हैं, क्योंकि इसके आगे एटीट्यूड सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करने लगता है। आपका एक फैसला किसी को उठा सकता है या किसी को तोड़ सकता है। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां आपकी खामोशी सिर्फ आपकी नहीं रहती, अब आपकी चुप्पी का असर दिखने लगता है। लोग आपके सामने खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपकी मंजूरी चाहते हैं बिना मांगे, कुछ लोग असहज हो जाते हैं बिना वजह, क्योंकि जब कोई इंसान खुद से संतुलित होता है तो वो दूसरों के अंदर की असंतुलन को उजागर कर देता है। आप बोलते नहीं, फिर भी आपकी मौजूदगी जवाब बन जाती है। किसी की जल्दबाजी, किसी की घबराहट, किसी की जरूरत साफ दिखने लगती है और आप बस देखते रहते हैं, बिना दया के नहीं, लेकिन बिना उलझे हुए भी नहीं। एक व्यापारी था जो सौदे की मेज पर कभी जल्दी नहीं करता था। सामने वाला पसीना बहाता था, ऑफर बदलता था, आवाज ऊंची करता था, वो बस चुप रहता था। आखिरी में जब सामने वाला थक जाता, तभी वो बोलता, और वही पल तय करता कि खेल किसका है। उसका नाम वॉरेन बफेट था। उसकी सबसे बड़ी ताकत इंतजार था। आप भी अब समझने लगे हैं कि समय आपके साथ है, अगर आप उसे भागने नहीं देते। लोग जल्दी में गलतियां करते हैं, आप रुक कर देखते हैं, और वही रुकना आपको आगे रख देता है। लेकिन इस स्तर पर एक अजीब अकेलापन आता है, क्योंकि अब आप ज्यादातर लोगों से आगे चल रहे होते हैं। बातें सतही लगने लगती हैं, बहसें बचकानी, रिश्ते हल्के। आप हंसते हैं, लेकिन अंदर से जुड़ते कम हैं। कुछ लोग आपको ठंडा कहेंगे, कुछ कहेंगे घमंडी, कुछ कहेंगे बदल गया है। आप सफाई नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं जो सच में देख सकता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। और फिर एक दिन ऐसा होता है जब कोई ऐसा आता है जो आपकी चुप्पी से नहीं डरता, जो आपकी स्थिरता को चुनौती देता है, जो आपके सामने रुकता नहीं। वो आपकी आंखों में देखता है और मुस्कुराता है, और उसी पल आपको एहसास होता है कि अब तक जो कुछ सीखा था वो सिर्फ तैयारी थी, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। वो मुस्कान साधारण नहीं होती, उसमें डर नहीं होता, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं होती, जैसे सामने वाला आपको नहीं, खुद को जानता हो। पहली बार आपको महसूस होता है कि आपकी खामोशी यहां काम नहीं कर रही। सामने वाला न उकसाता है, न झुकता है, बस मौजूद रहता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग अटेंशन से नहीं, क्लैरिटी से चलते हैं। इन्हें साबित नहीं करना होता, इन्हें जीत दिखानी नहीं होती, और यही चीज इन्हें खतरनाक बनाती है। आप बोलते नहीं, वो भी नहीं बोलता। कमरे में एक अजीब सा दबाव बन जाता है,
जैसे दो शांत समुद्र आमने सामने हो। कोई लहर नहीं, फिर भी गहराई महसूस होती है। आप समझ जाते हैं कि हर चुप्पी बराबर नहीं होती। कुछ चुप्पियां खाली होती है, कुछ चुप्पियां भरी हुई, और ये सामने वाला भरा हुआ है। इतिहास में ऐसे ही एक आदमी से लोग उलझ नहीं पाते थे। वो किसी की नकल नहीं करता था, न किसी से प्रभावित होता था। लोग कहते थे इसे पढ़ा नहीं जा सकता। उसका नाम ब्रूस ली था। उसकी ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं थी, उसकी ताकत उसकी स्पष्टता में थी। वो जानता था कि कब ढलना है और कब ठोस रहना है। यहीं पर आपको एक नई सच्चाई दिखती है। एटीट्यूड सिर्फ कठोर होने का नाम नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा नियंत्रण खुद को बदल सकने में होता है, पानी की तरह जो चट्टान को भी काट देता है बिना आवाज किए। अब सवाल ये नहीं रहता कि कौन ज्यादा शांत है, सवाल ये होता है कि कौन ज्यादा सचेत है, कौन हर पल खुद को देख रहा है, कौन अपनी ताकत से नहीं अपनी समझ से चलता है। और आप पहली बार स्वीकार करते हैं कि अभी भी सीख बाकी है, क्योंकि असली सिग्मा एटीट्यूड का आखिरी रूप ये नहीं है कि आप सबसे अलग खड़े हों, बल्कि ये है कि आप जहां खड़े हो वही संतुलन पैदा हो जाए। और इसी एहसास के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अगला कदम आपको सिर्फ ताकतवर नहीं बनाएगा, बल्कि तय करेगा कि आप उस ताकत के लायक हैं या नहीं। उस एहसास के बाद आप ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सोचते भी नहीं। आप बस देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अब सवाल बाहर के लोगों का नहीं है। सवाल यह है कि जब कोई आपको चुनौती नहीं दे रहा तब आप कैसे रहते हैं, जब कोई देख नहीं रहा तब आप किस रूप में होते हैं। क्योंकि असली एटीट्यूड भीड़ में नहीं बनता, वो उन पलों में बनता है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपकी चुप्पी की तारीफ नहीं करता, जब कोई आपकी स्थिरता को नोटिस नहीं करता। वही पता चलता है कि आप शांत हैं या बस थके हुए। आप देखते हैं कि कुछ लोग ताकत मिलने के बाद कठोर हो जाते हैं। उनकी आंखों में करुणा मर जाती है। वो हर किसी को नीचे से देखने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी शांति जहर बन जाती है। बाहर से ठंडी, अंदर से सड़ी हुई। एक जनरल था जिसे उसके सैनिक भगवान मानते थे। वो युद्ध जीतता था, रणनीति समझता था, लेकिन वो एक चीज भूल गया, खुद को देखना। जब उसने खुद को अचूक मान लिया, उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और उसी दिन उसकी गिरावट शुरू हुई। उसका नाम मैकआर्थर था। दुनिया ने उससे सीखा कि ताकत अगर जागरूकता के बिना बढ़े तो विनाश बन जाती है। आप अब हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं नियंत्रित हूं या बस बंद हो गया हूं? क्या मेरी चुप्पी में समझ है या बस दूरी? फर्क बहुत महीन है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि एटीट्यूड शक्ति बनेगा या बोझ। अब आप लोगों को काटते नहीं, आप बस उन्हें उनकी जगह पर छोड़ देते हैं। जो पास रहना चाहता है वो सम्मान के साथ आता है, जो खेल खेलना चाहता है वो खुद बाहर हो जाता है। आप किसी को निकालते नहीं, आप बस दरवाजा बंद नहीं करते। और इसी में एक अजीब बात होती है, कुछ लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं बिना वजह, बिना शब्दों के, क्योंकि उन्हें आपकी शांति में कुछ साफ दिखता है। कोई झूठ नहीं, कोई अभिनय नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये दायरा छोटा होता जाता है, वैसे वैसे दाव बड़े होते जाते हैं। अब एक गलती की कीमत ज्यादा है, अब एक चुप्पी सब कुछ नहीं बचाती। और बहुत जल्द एक ऐसा पल आएगा जहां आपको तय करना होगा कि आप शांत रहेंगे या सटीक। और वही पल बताएगा कि अब तक जो बना है वो एटीट्यूड है या बस तैयारी। वो पल अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। हालात ऐसे रच दिए जाते हैं कि चुप रहना आसान नहीं रहता। इस बार दाव सिर्फ आपकी इज्जत का नहीं होता, इस बार किसी और की दिशा, किसी और का भविष्य जुड़ा होता है। और यही एटीट्यूड का असली चेहरा सामने आता है। अब आपकी खामोशी से लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। अब वो जवाब चाहते हैं, फैसला चाहते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं, जैसे कह रहे हो अब क्या। और पहली बार आपको एहसास होता है कि हर बार चुप रहना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी सही समय पर बोले गए शब्द,
चुप्पी से ज्यादा भारी होते हैं। एक आदमी था जो हमेशा पीछे से चलता था, सलाह देता था, दिशा दिखाता था, लेकिन सामने नहीं आता था। जब तक एक दिन उसके देश को उसकी जरूरत पड़ी। लोग डर में थे, भ्रम में थे। तब वो आगे आया। उसने ज्यादा नहीं बोला, बस इतना कहा कि हम डर से नहीं चलेंगे। उसका नाम विंस्टन चर्चिल था। उसकी आवाज में शोर नहीं था, लेकिन वजन था, क्योंकि वो आवाज चुप्पी से पैदा हुई थी। आप समझ जाते हैं कि एटीट्यूड का मतलब गायब रहना नहीं है। इसका मतलब सही समय पर प्रकट होना है, जब जरूरत हो, बिना हिचक, बिना गुस्से, बिना अहंकार। अब आपकी मौजूदगी बदल जाती है। लोग आपको देखकर दिशा समझते हैं। आप ज्यादा नहीं समझाते, आप बस साफ रहते हैं, और साफपन ही अब आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन इसी साफपन के साथ एक खतरा भी आता है। लोग आप पर निर्भर होने लगते हैं, आपके फैसलों पर टिकने लगते हैं, और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अगर आप गिरे तो कई और गिरेंगे। यही एटीट्यूड एक बोझ बन सकता है अगर आप उसे पकड़ कर रखें, अगर आप खुद को जरूरी समझने लगे। और इसलिए असली ताकत यहां फिर बदल जाती है। अब ताकत नियंत्रण में नहीं, अब ताकत त्याग में है। जानने में कि कब पीछे हटना है, कब किसी और को आगे आने देना है, कब खुद को भीड़ से अलग नहीं बल्कि भीड़ के बराबर खड़ा करना है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे एटीट्यूड सिर्फ आपको नहीं बदलता, ये आपकी पूरी पहचान को मिटा देता है, ताकि कुछ और कुछ ज्यादा गहरा जन्म ले सके। और वही अभी सामने है। वो जो सामने है उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, क्योंकि यहां ईगो भी साथ नहीं आता, पहचान भी साथ नहीं आती, यहां तक कि एटीट्यूड भी एक कदम पीछे रह जाता है। यहां सिर्फ आप रहते हैं, बिना लेबल के, बिना भूमिका के। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, मजबूत, ठंडा, अलग, खतरनाक। ये सब शब्द पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आप अब शब्दों से नहीं चलते, आप स्थिति से चलते हैं, जरूरत से, सच्चाई से। आप महसूस करते हैं कि असली ताकत कभी जमा नहीं की जाती, उसे हर पल छोड़ना पड़ता है। जैसे सांस अगर रोक ली तो दम घुटने लगता है, और बहुत से लोग यही मर जाते हैं, ताकत पकड़कर, पहचान पकड़कर, अपने ही बनाए हुए रूप में फंसकर। एक साधारण सा आदमी था, न राजा न योद्धा, लेकिन जब वो चलता था लोग रास्ता दे देते थे, जब वो रुकता था माहौल ठहर जाता था। उसने कभी नेतृत्व नहीं मांगा, उसने कभी प्रभाव नहीं दिखाया, फिर भी लोग उसके पास बैठना चाहते थे। उसका नाम लोग जानते नहीं, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है, क्योंकि वो किसी विचार से नहीं, उपस्थिति से जीता था। आप समझ जाते हैं कि यही अंतिम परत है। यहां कोई दिखावा नहीं बचता, न खामोशी का, न सटीकता का। यहां आप वही करते हैं जो सही है, न इसलिए कि आप बेहतर दिखें, बल्कि इसलिए कि और कोई रास्ता नहीं बचता। और अजीब बात यह है कि यही पहुंचकर दुनिया फिर से सरल लगने लगती है। लोग जैसे हैं वैसे दिखने लगते हैं, हालात अपने आप खुलने लगते हैं। आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप खुद में संतुलित है। लेकिन यही संतुलन सबसे दुर्लभ है और सबसे नाजुक भी, क्योंकि अब अगर आप गिरे तो संभालने के लिए कोई एटीट्यूड नहीं होगा, कोई चाल नहीं होगी, कोई ढाल नहीं होगी। सिर्फ आप होंगे और आपका अगला फैसला। और वही फैसला ये तय करेगा कि ये कहानी यही रुकेगी या सच में शुरू होगी। उस अगले फैसले के सामने खड़े होकर आप पहली बार घबराते नहीं, क्योंकि अब ये घबराहट नई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले घबराहट आपको चलाती थी, अब आप घबराहट को देखते हैं जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। आप समझते हैं कि हर ताकतवर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जहां उसे चुनना पड़ता है कि वो प्रभाव चाहता है या शांति। ज्यादातर लोग प्रभाव चुनते हैं, क्योंकि शांति में कोई ताली नहीं बजती, कोई पहचान नहीं मिलती। एक वैज्ञानिक था जो दुनिया को हिला सकता था, उसके पास दिमाग था, खोजें थी, सम्मान था,
लेकिन उसने शोहरत से दूरी रखी। वो अपने विचारों से ज्यादा अपनी विनम्रता के लिए जाना गया। उसका नाम आइंस्टीन था। उसने एक बार कहा था, मैं बाकी लोगों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बस सवालों के साथ ज्यादा देर तक बैठ सकता हूं। आप भी अब सवालों के साथ बैठना सीख चुके हैं। जवाब जल्दी नहीं चाहिए, दिशा चाहिए, और दिशा शोर में नहीं मिलती। अब जब लोग आपकी ओर देखते हैं तो आप तुरंत आगे नहीं बढ़ते, आप एक पल रुकते हैं। वो एक पल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि वही पल तय करता है कि फैसला डर से आएगा या समझ से। आपने नोटिस किया होगा, सबसे खतरनाक फैसले वो होते हैं जो जल्दबाजी में लिए जाते हैं, और सबसे ताकतवर फैसले वो जो थोड़ी देर की खामोशी से जन्म लेते हैं। लेकिन इस खामोशी के साथ एक सच्चाई और जुड़ी है। हर बार सही फैसला आपको अकेला कर देगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, और आप अब वो नहीं कहते। यहीं से दूरी बढ़ती है, चेहरे बदलते हैं, कुछ लोग पीछे हटते हैं, कुछ नाराज होते हैं, और कुछ आपको समझने लगते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अगला कदम आपको सही भी ठहरा सकता है और पूरी तरह गलत भी, क्योंकि असली एटीट्यूड का आखिरी इम्तिहान यही है जब सही होना और पसंद किया जाना एक साथ संभव नहीं होता। उस इम्तिहान में कोई शोर नहीं होता, कोई चेतावनी नहीं मिलती, बस एक सन्नाटा होता है जिसमें दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता वो जहां आप लोगों की उम्मीद बन जाते हैं, और दूसरा वो जहां आप सच के साथ खड़े रहते हैं। दोनों साथ नहीं चलते। आप याद करते हैं, पहले आपको पसंद किया जाना कितना जरूरी लगता था। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल हर फैसले से पहले खड़ा हो जाता था। अब वो सवाल धीमा पड़ गया है, पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन अब वो आपको चलाता नहीं। एक जज था जो फैसले सुनाते वक्त कभी चेहरे पर भाव नहीं लाता था। लोग कहते थे ये इंसान ठंडा है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसका दिल हिल गया तो न्याय टूट जाएगा। उसका नाम था जस्टिस होम्स। उसने कहा था, कानून तर्क से नहीं, अनुभव से बनता है, और अनुभव अक्सर अकेलेपन में मिलता है। आप भी अब उसी अकेलेपन में खड़े हैं। आपके फैसले सबको खुश नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको हल्का रखेंगे, और हल्कापन ही वो चीज है जो आपको झुकने नहीं देती। लोग आपके आसपास फुसफुसाते हैं, कुछ आपकी तारीफ करते हैं, कुछ आलोचना। आप दोनों को बराबर सुनते हैं, दोनों को बराबर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं तारीफ भी एक जाल है, और आलोचना भी। अब आपकी आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता है। आप चीजों को वैसा देखते हैं जैसी वो है, न कि जैसा लोग दिखाना चाहते हैं। और यही देखने की क्षमता सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। लेकिन इसी के साथ एक खतरा भी चलता है। जब आप बहुत साफ देखने लगते हैं तो भ्रम टूटते हैं। रिश्तों के, संस्थाओं के, लोगों के चेहरे के पीछे छुपे इरादों के, और हर टूटा हुआ भ्रम किसी न किसी को चोट पहुंचाता है। और बहुत जल्द कोई आपसे कहेगा, बस इतना ही काफी है, अब रुक जाओ। वो आपको शांति का लालच देगा, सुरक्षा का, आराम का, और उस पल आपको तय करना होगा कि आप सच्चाई के साथ असहज रहेंगे या आराम के साथ अंधे। और वही चुनाव इस कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाएगा। वो लालच बहुत नरम होता है, जोर से नहीं आता। वो आपके कान में फुसफुसाता है, कहता है, अब बहुत हो गया, तुमने काफी सह लिया, अब बस आराम करो, खुद को बचाओ, बहाव के साथ चलो। और एक पल के लिए वो बात सही भी लगती है, क्योंकि सच थकाता है। हर चीज को साफ देखना थका देता है, हर झूठ को पहचानना, हर खेल को समझना, हर चेहरे के पीछे का इरादा पढ़ना, ये सब बोझ बन जाता है। और उस बोझ से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है आंखें बंद कर लेना। बहुत से लोग यही रुक जाते हैं, बाहर से संतुलित दिखते हैं, अंदर से समझौता कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो शांति जो उन्होंने बनाई थी समझौते की नींद में बदल जाती है। एक लेखक था
जिसने सत्ता के सबसे गहरे झूठ देखे थे। उसने सब लिख दिया, नाम नहीं, चेहरे नहीं, सिर्फ सच। और फिर उसे कहा गया, अब काफी है, लोग डर गए हैं। उसने कलम रखी नहीं। उसका नाम जॉर्ज ऑरवेल था। उसने जाना था कि कुछ सच्चाइयां चुप्पी में मर जाती है। आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कलम अभी भी आपके हाथ में है। बोलना जरूरी नहीं है, लड़ना भी नहीं, बस पीछे हटना आसान है। और यही आसान रास्ता सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप यहां झुक गए तो आपकी सारी शांति नकली हो जाएगी, सारी स्थिरता अभिनय बन जाएगी और आप खुद को पहचानना बंद कर देंगे। आप महसूस करते हैं कि असली एटीट्यूड कभी सुविधा के लिए नहीं झुकता। वो टकराता नहीं, लेकिन बिकता भी नहीं। वो चिल्लाता नहीं, लेकिन गायब भी नहीं होता। अब आपकी खामोशी बदल जाती है। अब वो बचाव नहीं है, अब वो एक चेतावनी है, बिना शब्दों के, बिना धमकी के, बस मौजूद। लोग इसे महसूस करते हैं और कुछ लोग इससे डरते हैं, क्योंकि ये शांति किसी कीमत पर खरीदी हुई नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक आखिरी सच्चाई सामने आती है। हर वो इंसान जो सच के साथ खड़ा रहता है, उसे किसी न किसी मोड़ पर अकेला खड़ा होना पड़ता है। और वो मोड़ अब बहुत करीब है, क्योंकि अगले कदम में आपको किसी को निराश करना पड़ेगा। और सवाल ये नहीं है कि वो कौन होगा, सवाल ये है, क्या आप खुद को निराश करने के लिए तैयार हैं या नहीं। वो सवाल भीतर गूंजता रहता है, बिना आवाज के। आप समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बाहर किसी को निराश नहीं करेंगे तो अंदर खुद को खो देंगे, और खुद को खोना सबसे महंगी हार होती है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वो सारी जिंदगी जहां आपने समझौते किए, वो सारे पल जहां आपने सच जानते हुए भी चुप्पी चुनी, सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो, लोग नाराज न हो, रिश्ता न टूटे। और हर बार आपने खुद को थोड़ा थोड़ा काटा। अब काटने को कुछ बचा नहीं है। अब जो भी होगा पूरा होगा। एक नेता था जिसे 2 बार सत्ता छोड़ने का मौका मिला। लोग चाहते थे वो रुके, ताकत उसके पास थी, सम्मान भी, लेकिन उसने कुर्सी छोड़ दी, बिना ड्रामे के, बिना घोषणा के। उसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन था। उसने समझा था कि असली एटीट्यूड पकड़ कर रखने में नहीं, छोड़ सकने में होता है। आप भी अब छोड़ने के करीब हैं। किसी इंसान को नहीं, किसी जगह को नहीं, उस जरूरत को कि सब आपको समझे। अब अगर कोई गलत समझे तो भी ठीक है, अगर कोई दूर जाए तो भी ठीक है, क्योंकि पहली बार आप खुद के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप ये निर्णय लेते हैं, कुछ बदल जाता है। आपके अंदर हलचल नहीं होती, दिल तेज नहीं धड़कता, दिमाग भागता नहीं, सब कुछ शांत हो जाता है। और यही शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अब ये डर से नहीं आई है, अब ये आदत से नहीं आई है, ये आई है स्वीकृति से। आपने स्वीकार कर लिया है कि हर रास्ता अकेला है, हर सच भारी है और हर कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब आप बोलते हैं तो शब्द कम होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। अब जब आप चुप रहते हैं तो वो चुप्पी खाली नहीं होती, वो दिशा देती है। और ठीक इसी बिंदु पर कहानी वहां पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि इसके आगे एटीट्यूड एक गुण नहीं रहता, वो एक पहचान बन जाता है। और उस पहचान के साथ आप जो अगला कदम उठाने वाले हैं, वो सब कुछ बदल देगा। उस कदम से पहले एक आखिरी सन्नाटा आता है, ऐसा सन्नाटा जो बाहर नहीं, अंदर फैलता है। जैसे मन खुद से कह रहा हो, अब जो होगा वही सच होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई मुखौटा नहीं बचेगा। आप महसूस करते हैं कि अब आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, न इनकार की, न समर्थन की, क्योंकि अब आपकी रीढ़ बाहर से नहीं, अंदर से सीधी है। आप झुक सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहां पहुंचकर पता चलता है कि असली आजादी का मतलब सुरक्षा नहीं होता। इसका मतलब होता है अकेले खड़े रहने की हिम्मत। एक आदमी था जिसे सब डरते थे,
लेकिन बहुत कम लोग समझते थे। वो कम बोलता था, लेकिन जब चलता था लोग रास्ता बदल लेते थे। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नरमी, बस एक साफ इरादा। उसका नाम था माइकल कोर्लियोन। लोग उसे अपराधी कहते हैं, लेकिन असल में लोग उसकी सबसे ज्यादा डरते थे, क्योंकि वो भावनाओं से नहीं, निर्णय से चलता था। आप समझ जाते हैं कि दुनिया नैतिकता से नहीं चलती, दुनिया स्पष्टता से चलती है। जो साफ है वही स्थिर है, जो उलझा है वही शोर मचाता है। अब आप किसी को प्रभावित करने नहीं जाते, आप किसी को रोकते भी नहीं, आप बस अपना रास्ता चलते हैं। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग खुद ब खुद पीछे आने लगते हैं, बिना बुलाए, बिना वादा मांगे। लेकिन हर कोई नहीं। कुछ लोग आपके इस नए रूप से असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें वो नहीं दे रहे जो वो चाहते थे। ध्यान, प्रतिक्रिया, भावनात्मक खाना। अब उनके खेल का मैदान खाली हो रहा है, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। क्योंकि जब आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन उनकी आदत छीन लेते हैं, तो वो आपको छोड़ते नहीं, वो आपसे लड़ने आते हैं। और अगला दृश्य अब सिर्फ मन का नहीं रहेगा, अब खेल बाहर आएगा। अब खेल बाहर आता है, लेकिन शोर के साथ नहीं। ये खेल नजरों में चलता है, फैसलों में चलता है, उन जगहों पर चलता है जहां शब्द नहीं पहुंचते। लोग सीधे टकराते नहीं, वो रास्ते बदलते हैं, बातें बदलती हैं, माहौल बदलता है, और आपको साफ दिखने लगता है कि कौन किस तरफ है। पहले आप ऐसे मौकों पर बेचैन हो जाते थे, अब नहीं। अब आप हर चाल को एक दूरी से देखते हैं, जैसे किसी और की कहानी चल रही हो। क्योंकि आपने सीख लिया है कि जब आप अंदर से स्थिर होते हैं, तो बाहर की उथल पुथल आपको छू नहीं पाती। एक आदमी था जिसने अपने आसपास के लोगों को कभी पूरी तरह भरोसा नहीं दिया, न इसलिए कि वो डरपोक था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था भरोसा जल्दी देने से शक्ति बिखर जाती है। उसका नाम था टालेरैंड। वो राजा बदलते देख चुका था, सत्ता गिरते देख चुका था, और उसने एक ही चीज पकड़ी थी, खुद को। आप भी अब खुद को पकड़कर चल रहे हैं, किसी विचार से नहीं, किसी गुट से नहीं, किसी चेहरे से नहीं। आप हालात को पढ़ते हैं, लोगों को नहीं, उनके इरादों को। अब कोई आपको उकसाता है तो आप जवाब नहीं देते, आप नोट करते हैं। अब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप पीछा नहीं करते, आप याद रखते हैं। और यही याद रखना आगे चलकर सबसे भारी पड़ता है। लोग सोचते हैं कि आप पीछे हट रहे हैं, लेकिन असल में आप जगह बना रहे हैं। जैसे शिकारी शोर नहीं करता, वो इंतजार करता है, और इंतजार में ही उसकी ताकत छुपी होती है। आपने देखा होगा, सबसे खतरनाक लोग कभी जल्दी में नहीं होते। वो समय को अपने खिलाफ नहीं जाने देते, वो समय को थकने देते हैं, और जब समय थक जाता है तब वो कदम रखते हैं। अब आप भी वही कर रहे हैं, बिना घोषणा, बिना चेतावनी। लेकिन इस शांति के नीचे एक तनाव चलता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं अगला टकराव टाला नहीं जा सकता। कोई न कोई ऐसा आएगा जो आपको खुलकर चुनौती देगा, शब्दों से नहीं, फैसलों से। और जब वो होगा तब आपकी चुप्पी काफी नहीं होगी, तब आपकी स्पष्टता ही आपका हथियार बनेगी। क्योंकि अगली बार सवाल ये नहीं होगा कि आप क्या कहते हैं, सवाल ये होगा कि आप क्या करते हैं। और वही पल बहुत करीब है। वो पल आने से पहले सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। दिन वही होते हैं, चेहरे वही, बातचीत वही, लेकिन अंदर आपको पता होता है कि कुछ पक रहा है। जैसे हवा में तूफान से पहले की खामोशी होती है। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन दिशा बदल चुकी है। आप अब लोगों की बातों से ज्यादा उनके फैसलों पर ध्यान देते हैं। कौन समय पर रुक गया, कौन बिना वजह आगे बढ़ा, कौन चुप रहा और किसे चुप रहना पड़ा। क्योंकि असली इरादे शब्दों में नहीं, चुनाव में दिखते हैं। एक उद्योगपति था जिसने अपने सबसे करीबी साथी को बिना किसी गुस्से के अलग कर दिया। कोई आरोप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक फैसला। लोग बोले ये बेरहम है, लेकिन वो जानता था
कि देर से लिया गया भावनात्मक फैसला पूरे जहाज को डुबो सकता है। उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। उसने सीखा था कि स्पष्टता कभी क्रूर नहीं होती, बस सीधी होती है। आप भी अब सीधे हो रहे हैं, लेकिन कठोर नहीं। आप सच बोलते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। आप सीमाएं बनाते हैं, लेकिन दीवारें नहीं। और यही फर्क लोगों को उलझन में डाल देता है। अब जब टकराव आता है तो वो तेज नहीं होता, वो ठंडा होता है। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक स्थिति जहां आपको चुनना है कि आप पीछे हटेंगे या खड़े रहेंगे। और आप खड़े रहते हैं, बिना कुछ साबित किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बस अपने फैसले के साथ। उस पल में लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान बदला नहीं है, ये जाग गया है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग पहली बार आपको सच में देखते हैं। लेकिन यही देखने का पल सबसे भारी होता है, क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो जाता है। अब आप वो नहीं बन सकते जो सबको आराम देता था। अब आप वो हैं जो सच्चाई लाता है, और सच्चाई हमेशा स्वागत नहीं होती। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां परिणाम आने वाले हैं, धीरे नहीं, सीधे। और अगले दृश्य में जो टूटेगा वो कोई रिश्ता नहीं होगा, वो एक भ्रम होगा जिस पर बहुत से लोग जी रहे थे। वो भ्रम ये था कि ताकत शोर में होती है, कि जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा असर रखता है। लेकिन जब वो भ्रम टूटता है तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर जाती है। लोग इधर उधर देखते हैं, जैसे जमीन खिसक गई हो। अब आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे, न कपड़े बदले, न आवाज, न चाल। बदला है तो सिर्फ आपका अंदर का संतुलन। और वही संतुलन दूसरों को असहज कर देता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आपको हिलाया कैसे जाए। एक सेनापति था जो लड़ाई से पहले सैनिकों से बहुत कम बात करता था। कोई जोशीले भाषण नहीं, कोई वादा नहीं, बस आंखों में एक ठहराव। दुश्मन उसे देखकर समझ नहीं पाता था कि ये आदमी क्या सोच रहा है। उसका नाम था सुन त्सू। उसने लिखा नहीं कि कैसे लड़ो, उसने समझाया कि कैसे खुद पर काबू रखो। क्योंकि जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वो हालात को भी मोड़ सकता है। अब आप भी खुद पर काबू में हैं। गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं आने देते। डर उठता है, लेकिन आप उसे चलाने नहीं देते। अहंकार सिर उठाता है, लेकिन आप उसे खाना नहीं देते। लोग अब आपकी प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करते हैं। कोई ताना मारता है, कोई जानबूझकर आपको नजरअंदाज करता है, कोई आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन उन्हें वही मिलता है, कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं उन्हें बेचैन कर देता है, क्योंकि जब सामने वाला प्रतिक्रिया नहीं देता तो आपकी सारी चालें हवा में लटक जाती है। आप अपनी ही आवाज सुनने लगते हैं, अपनी ही नीयत दिखने लगती है। अब आप समझने लगे हैं कि ध्यान सबसे कीमती चीज है, और जो हर किसी को ध्यान दे देता है वो गरीब हो जाता है। आप ध्यान चुनकर देते हैं, बहुत चुनकर। कुछ लोग अचानक आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। पहले जो आपको हल्के में लेते थे अब सलाह मांगते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि आपने देख लिया है बदलती हवा के साथ चलने वाले लोग हवा रुकते ही गिर जाते हैं। आप अब अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता चल गया है कि भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करना असली कमजोरी है। और इसी अकेलेपन में आपके अंदर एक और बदलाव शुरू होता है। एक ऐसा बदलाव जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन जिसका असर अब टाला नहीं जा सकता। क्योंकि अगली बार जब आप बोलेंगे तो वो शब्द नहीं होंगे, वो फैसला होगा। वो फैसला अचानक नहीं आता, वो अंदर बहुत पहले बन चुका होता है। बाहर बस दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है तब लोग समझते हैं कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। अब आप बहस नहीं करते, आप सफाई नहीं देते, आप ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि आप सही हैं, क्योंकि आपने देख लिया है सही होना और शक्तिशाली होना एक चीज नहीं होती। शक्तिशाली वो होता है जिसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी था जो अदालत में घंटों बोल सकता था, लेकिन अक्सर चुप रहता था।
जज हो या दुश्मन, सब उसकी तरफ देखते रहते थे कि ये बोलेगा कब। और जब वो बोलता तो सिर्फ एक वाक्य, वही वाक्य पूरा खेल बदल देता था। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। उसने समझ लिया था कि शब्दों की कीमत उनकी संख्या से नहीं, उनके वजन से होती है। आपके शब्द भी अब भारी हो गए हैं, इसलिए आप उन्हें बचाकर रखते हैं। हर जगह खर्च नहीं करते, हर किसी पर नहीं। अब लोग आपके सामने खुलकर नहीं खेलते, वो पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर जवाब देते हैं। और सही समय पर दिया गया जवाब सबसे ज्यादा असर करता है। आपकी आंखों में अब शिकायत नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, बस साफ समझ है। और यही समझ लोगों को असहज करती है, क्योंकि जिसे कुछ चाहिए नहीं होता उसे डराया नहीं जा सकता। अब आप सम्मान नहीं मांगते, आप बस अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। और लोग अपने आप दूरी नापते हैं, कुछ पास आते हैं लेकिन सावधानी से, कुछ दूर रहते हैं लेकिन डर के साथ। आपने सीख लिया है कि असली दबदबा किसी को दबाने से नहीं आता, वो आता है खुद को संभालने से। जब आप खुद को संभाल लेते हैं तो बाकी सब अपने आप लाइन में आ जाता है। अब अगर कोई आपको हल्का समझता है तो आप मुस्कुराते नहीं, आप दुखी भी नहीं होते, आप बस नोट करते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है लोग आपको नहीं आंकते, वो अपनी हैसियत दिखाते हैं। अब आप दिखावे से बाहर निकल चुके हैं, ना आपको साबित करना है न छिपाना है, आप बस है। और यही होना सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं और आप नेता भी नहीं बनना चाहते। आप वो है जो बिना नाम लिए असर डालता है, बिना आवाज उठाए माहौल बदल देता है, बिना पीछा किए लोग खींच लेता है। यही असली एटीट्यूड है, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और जब कोई कमरे में आता है और कुछ कहे बिना सब कुछ बदल जाता है, तो समझ लेना वो सीख चुका है, बाकी सब अब सिर्फ समय की बात है। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ जगा गई है, अगर आप भी चुपचाप मजबूत बनना चाहते हैं, तो अभी माइंडसेट मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ शोर नहीं है, यहाँ सच है, मनोविज्ञान है, और वो बातें हैं जो लोग खुले में नहीं बताते। माइंडसेट जहाँ एटीट्यूड सिखाया नहीं जाता, जगाया जाता है।